हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमित की क्लासेस। आज हम क्लास 10th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं अ ट्री ब्रेक्स। क्या हो जाता है? अ ट्री एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक्स टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म की वजह से। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म की वजह से वो टूट जाता है। द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ tree touches the ground को क्या करता है? टच करता है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट का मतलब हुआ ग्राउंड के साथ जो ब्रोकन पार्ट है, एक ट्री है, वो स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ है? टूट गया है। तो जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर क्या करें? द डिस्टेंस बिटवीन the foot of tree to the point where top touches the ground। मतलब फुट ऑफ ट्री से उस पॉइंट के बीच डिस्टेंस जहां पर ट्री का टॉप क्या कर रहा है? ग्राउंड को टच कर रहा है। वो कितना है? 8 मीटर है। वो कितना है? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हमें ट्री की हाइट को बताना है। हमें हाइट ऑफ ट्री को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहा इस क्वेश्चन में कि एक ट्री है, वो स्टॉर्म की वजह से टूट गया है। तो जो टूटा हुआ पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, वो ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और फिर क्या करें कि ट्री के फुट से जहां पर ट्री का टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर है। आशा करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले ट्री के बारे में बात हुई है। तो ट्री कैसा होता है? मतलब ट्री हमेशा क्या होगा? ट्री हो, पोल हो, मीनार हो या आपका टावर हो, ये हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर ही माने गए हैं। ग्राउंड के क्या माने गए हैं? परपेंडिकुलर ही माने गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ट्री को खड़ा करना होगा। और ट्री खड़ा कहाँ होता है? ग्राउंड पे। तो इसका मतलब ये हुआ पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? ग्राउंड बनाना पड़ेगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन क्या होंगे? बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिगर बनाना मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपके दिमाग में फिगर बन गया तो मान लीजिए क्वेश्चन आप लगा लोगे। और ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जैसे हम सोच रहे हैं ट्री है, तो ट्री क्या है? ग्राउंड पे ही खड़ा होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ग्राउंड। देखिए हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? ग्राउंड। ये बना लेते हैं यहां पे हम ग्राउंड। ये आपका हो गया क्या? ये ए बी हो गया क्या? ग्राउंड। ये आपका क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। ओके,
फिर क्या करें, एक ट्री इस पर खड़ा है, तो मान लो आपका एक बी पॉइंट पे एक ट्री है, जो जिस ट्री का नाम क्या है, बीसी है। बीसी एक क्या है भाई, ट्री है। बीसी एक क्या है, ट्री है। फिर स्टॉर्म आया, तूफान आया। तूफान किधर से आया, अगर तूफान इधर से आएगा तो पेड़ टूटेगा, तो ब्रोकन पार्ट किधर गिरेगा, इधर गिरेगा। ब्रोकन पार्ट किधर गिरेगा, इधर गिरेगा। लेकिन स्टॉर्म अगर इधर से आएगा, अगर स्टॉर्म इधर से आएगा तो जो ब्रोकन पार्ट है वो किधर गिरेगा, इधर गिरेगा। हम मान लेते हैं कि स्टॉर्म किधर से आ गया, हम मान लेते हैं कि जो स्टॉर्म है इधर से आया, इधर से स्टॉर्म आया और ये क्या हो गया, ये डी पार्ट से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये जो ट्री ए बी सी था, ये ट्री क्या था, बी सी था, ये क्या हुआ, डी पार्ट से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक होगा तो भाई कौन पार्ट झुकेगा, ऊपर वाला झुकेगा कि नीचे वाला झुकेगा, ऊपर वाला झुकेगा। रीजन क्या है, क्योंकि नीचे वाला तो पार्ट क्या है, वो जमीन से लगा हुआ है, ग्राउंड से लगा हुआ है, तो ये तो झुकेगा नहीं। झुकेगा क्या, जहां यहां डी से टूट गया तो ये सी डी पार्ट अर्थात ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ये झुक जाएगा। सी डी पार्ट क्या होगा, झुक जाएगा। तो ये मान लो सी डी क्या हो गया, झुक गया और ग्राउंड पे कहां बना लिया, ग्राउंड को कहां टच कर रहा है, सी डैश पे टच कर रहा है। ग्राउंड को कहां टच कर रहा है, सी डैश पे टच कर रहा है। कहां टच कर रहा भाई, सी डैश पे टच कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यही सी डी पार्ट ही तो ग्राउंड टच, जो सी डी पार्ट है वही झुक कर क्या हुआ, ग्राउंड पे टच कर रहा है ना। तो जितना सी डी होगा उतना क्या होगा, सी डैश डी होगा, उतना ही सी डैश डी होगा। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहाँ पर इन्होंने कहा कि हाइट ऑफ द ट्री बताइए, ट्री की हाइट बताइए। तो सबसे पहले हमने ट्री को क्या सपोज किया था, बी सी, तो हम ट्री की हाइट को क्या सपोज कर लेंगे, एच। लेट द हाइट ऑफ ट्री बी एच, ट्री की हाइट को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। ठीक है। फिर इन्होंने कहा था कि जो टॉप है, टॉप जो है, टॉप ग्राउंड को जहां पे टच कर रहा है, टॉप ग्राउंड को जहां टच कर रहा है वहां से ट्री के फूट के बीच जो डिस्टेंस है वो इन्होंने दे दिया है 8 मीटर। कितना मीटर दे दिया है, 8 मीटर दे दिया है। कितना दे दिया है, 8 मीटर। और कहा कि ये जो ट्री है, जो ब्रोकन पार्ट है, वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें बताना हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट को बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी, ट्री ब्रैकेट में क्या, बी सी, ट्री क्या है, बी सी, बी एच, कितनी हाइट, एच है, एंड बी डी इक्वल टू यक्स, और बी डी को हम क्या सपोज कर ले, यक्स मान ले। बी डी को क्या सपोज कर ले, एक्स मान ले। तो ये कितना होगा भाई, इसको हमने यक्स सपोज कर लिया, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। आप जानते हो टोटल पार्ट यच है, तो उसमें से यक्स माइनस कर दो तो ये आपका सी डी पार्ट निकल आएगा। तो जो सी डी की लेंथ होगी वो होगी यच माइनस एक्स, क्या होगी, एच माइनस एक्स। और यही सी डी क्या है, सी डैश डी के बराबर है। तो ये एच माइनस एक्स है, तो ये भी क्या होगा भाई, एच माइनस एक्स है, क्योंकि यही टूटा हुआ पार्ट ही तो झुका हुआ है। तो वो एच माइनस एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एच माइनस एक्स होगा। अच्छा, अब आपका कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं,
सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। जितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उतने राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, आंसर लगभग आ जाता है आपका। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा C'BD, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ट्री ग्राउंड के साथ हमेशा क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लेंगे। हम जानते हैं राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बचता है वो क्या होता है, बेस। तो आपके दिमाग में आ गया होगा ये एच हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो हम चाहते हैं पहले इन दोनों में रिलेशन ले लें, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन ले लें ताकि यक्स निकल आए। फिर हम क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन ले लेंगे। तो वहां पर हम यक्स की वैल्यू रख देंगे तो एच की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। और हमें क्या करना है, हाइट ही तो फाइंड करना है। चलिए, इन ट्रायंगल C'BD में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, tan का। आप जानते हो किसका होता है, PBP अपॉन HHB। ऊपर क्या होता है भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या होता है, टैन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो हमने कहा क्या, पहले आप इसमें रिलेशन लीजिए। ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन आप देख लो। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन है, दो चीज का है, टैन का है और कॉट का है। तो टैन लगा दो तब भी आंसर आएगा, कॉट लगा दो तब भी आंसर आएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को टैन की वैल्यू ज़्यादा याद रहती है। तो हम क्या करेंगे, टैन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टैन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। और tan 30 की वैल्यू होती क्या, tan 30 इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर होगा आपका यक्स, बेस हो जाएगा भैया 8। और tan 30 की वैल्यू होती क्या, 1/√3 इक्वल टू x अपॉन क्या हो गया, 8। अब 8 इधर अपॉन में इधर आए क्या होगा, इनटू में। 8 अपॉन क्या हो गया, √3 इक्वल टू क्या हो गया, x। चाहे आपको 8 अपॉन √3 इक्वल टू x और x इक्वल टू कह दो भाई क्या, 8 अपॉन √3 ये आ गया। वो मीटर में दिया तो ये भी क्या होगा, मीटर में होगा। समझ बात आ गई। अब जहां जरूरत पड़ेगी x की वैल्यू क्या रख देंगे, 8 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, अब हम ये बेस है, इसको लिख सकते हो आप, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये क्या है भाई, बेस है। जब हम एंगल यहां से देखेंगे तब। अब इसमें रिलेशन लेंगे तो ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है आप देख लिए, बी और एच में जो रिलेशन है वो या तो कॉस है या तो सेक है। तो हम कॉस लगा देते हैं, हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कॉस। अगेन क्या लगा दो, कॉस थीटा 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपका भाई कितना, बेस है कितना, 8, हाइपोटेन्यूज कितना है
एच माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू होती है, सॉरी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/h माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो होगा क्या भाई, √3h माइनस √3x इक्वल टू 8 2 कितना हो गया 16। देखो √3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3h माइनस √3x इक्वल टू 8 2 कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 8/√3, देन क्या होगा भाई, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। √3h माइनस √3, x की वैल्यू है 8/√3 इक्वल टू 16। अब √3 से √3 क्या हुआ भाई, कैंसिल हो गया, √3h इक्वल टू 16, रुक जाइए, √3h यहाँ पे बचेगा -8 इक्वल टू हो गया 16, √3h इक्वल टू होगा 16, -8 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो +8 हो जाएगा, √3h इक्वल टू ये हो गया कितना भाई 24, तो h इक्वल टू क्या हो गया 24/√3। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, हम डिनोमिनेटर में क्यों क्या करते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में रखते हैं, तो इसलिए √3 को क्या करेंगे, हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h इक्वल टू होगा क्या भाई, ऊपर हो गया 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 बन जा 3 8 जा 24, तो h इक्वल टू 8√3, ये क्या आ गया, मीटर आ गया। हमें यही फाइंड करना था, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना था, तो ये हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर, कितना होगा भाई 8√3 मीटर होगा। बात समझ में आ गई, चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी आपको, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए